तो स्टूडेंट्स मैं वो वाली क्वेश्चंस कर रही हूँ जो कि डिफरेंट है, यानी जो आपके एक टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, यानी एक दफा आप मेथड अच्छे से समझ लें तो यानी फर्स्ट आपके सामने जब वो सवाल हल किया गया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 5 तक बनते हैं, तो आप 5 तक वो क्वेश्चन है वो खुद हल कीजिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम आए, मसला आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वो सवाल जो है वो हल कर दूंगी। और आई होप कि आप अगर मेथड को अच्छे तरीके से समझते हो तो आप खुद हल करने के काबिल हो जाओगे। अब यहाँ पे सेकंड टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें क्वेश्चन पे 3 वैल्यूज हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे कुलिया भी लिख रही है, फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर। बस आपने एक कंपैरिजन करना है और देखना है कि आया ये क्या चीज की गई है, कौन सा कुलिया इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपको पहले भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया है कि आपको कैसे इसको हल करना है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी 3 है, उस सबके ऊपर स्केयर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा तीसरी का, यानी तीनों वैल्यूज का मुरब्बा लेंगे, जमा 2ab जमा bc जमा ca। ये कुलिया है, ये फार्मूला है, इसी को आपने देखते हुए इस अपने सवाल को हल करना है। यानी यहाँ पे a की जगह क्या वैल्यू है, 2x है, b की जगह 3y है और c की जगह 2 है। तो यानी वही चीज है, 3 वैल्यूज आ रही है, उसके ऊपर मुरब्बा आ रहा है। जब ये शक्ल बन जाए, यानी ये दोनों मिल रही हैं, यानी 3 रकमें हैं उनके ऊपर मुरब्बा है, तो इसका मतलब आप ये वाली शक्ल कुलिये के हिसाब से लिख सकते हैं। तो कुलिये के हिसाब से आप लिखेंगे पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का मुरब्बा जमा तीसरी का मुरब्बा जमा दो आपका ये वाला कुलिया है। ए बी है यानी पहली रकम और दूसरी रकम, ए बी से मुराद पहली या दूसरी। पहली वैल्यू आपके पास 2x है, ठीक है, इंटू आपके पास दूसरी वैल्यू 2y है। इसी तरह जमा 2 कुलिये का है, इंटू आपके पास बी सी आपके पास 3y है और c आपके पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ तीसरी, यहाँ पे 2 लिखेंगे आप कुलिये का, इंटू सी ए है, सी से मुराद तीसरी रकम और ए से मुराद पहली रकम। तीसरी रकम आपके पास 2 है और पहली ए यानी है वो 2x है। तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे सी की जगह और ए की जगह आप 2x लिखोगे। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ब्रैकेट्स आपको पहले भी बताया कि वैल्यूज जो है वो 3 तरह से ज़रब दी जाती है। डॉट होगा, यानी 2 रकमों के दरमियान अगर डॉट आ जाता है, क्रॉस की अलामत आ जाती है या फिर ये आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों शक्लें जो है वो आपकी जाहिर करती हैं कि आपने इन वैल्यूज को ज़रब देनी, या तो डॉट आ जाएगा, ज़रब की अलामत आ जाएगी, या फिर ब्रैकेट्स आ जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो आपस में ज़रब खा रही हैं। इनको पहले ब्रैकेट्स वाली को ज़रब दें, ज़रब देने के बाद ये प्लस आ रहा है, तो वैल्यूज को इन सबको क्या करें, इनके मुरब्बे खोलें पहले, ठीक है, वो भी आपको करना आता है। यहाँ पे ज़रबे दें और ज़रबे देने के बाद आपस में ये प्लस है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाएंगी अलजबरी हिसाब से। अब पहली का अगर मुरब्बा खोलते हैं, मुरब्बा है तो इसका मतलब 2 बार 4 है, x की 2 है, जमा 3 है तो 3 9 है, x नहीं, यहाँ पे y की 2 है, यानी यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 2x को अपनी 2x से ज़रब की 2 बार 4 x की 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगी। इसी तरह 3y है, 3y को आप ज़रब देंगे, यानी मुरब्बा और स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 दफा ज़रब खा रही है, वही रकम होती है, वही अपने साथ ज़रब खा रही होती है। तो 3 बार 9 y की 2, ये आपका आंसर है जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जमा 2 को 2 दफा ज़रब देंगे तो 2 बार 4, ठीक है। नेक्स्ट है ये ज़रब आ रही है क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब 2 बार 4 हो जाएगा। 4 को आपने तीसरी वाली से, यानी इसका जो भी जवाब आएगा आपने तीसरी वाली को ज़रब देना है। तो 2 बार 4, 4 और 3
12 जमा 12 एक्स वाई, आपके वेरिएबल्स हैं वो वैसे आ जाएंगे, एक्स और एक्स आ जाएंगे। फिर आगे ये जमा आ गया, तो ये तीनों वैल्यूज हैं वो ज़रब खा रही है, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, फिर से 12 एक्स वाई आ रहा है, सॉरी वाई आएगा, एक्स नहीं है क्योंकि सिर्फ वाई है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे सिर्फ आप वाई लिखोगे। जमा 2, ये वैल्यू आ गई है, 2 2 बार 4 है, 4 को फिर 2 से ज़रब दी, 4 2 बार 8 एक्स। तो ये आप मजीद क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, यानी अगर तो एक्स एक्स वाली वैल्यूज होती तो आप एक्स एक्स वाली को इकट्ठी कर लेते, वाई वाई वाली होती, तो यहाँ पे सारी डिफरेंट है, यानी एक्स की दो एक अलग है, वाई की दो एक अलग होती है, एक्स वाई की अलग चीज होती है, वाई अलग है, एक्स अलग है, सारी अलग है। तो यहाँ पे आप मजीद इसको ना तो कोई ज़रब दे सकते हो, ना कोई जमा मनफी कर सकते हो। जब ये चीज आप नहीं कर सकते, यानी मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका वहीं पे आंसर आ जाता है, ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, सॉरी यहाँ पे 6 है 3 नहीं है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको कुलिये जो है वो समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है वो तीनों कुलिये जो है इस्तेमाल होंगे। वजह यहाँ पे 6 पावर है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और जो सब्जेक्टिव हिस्सा है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव दोनों में ये टाइप के क्वेश्चन ये वाले जो है वो आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन वाले क्वेश्चंस में ये टाइप आपको समझने की जरूरत है, दूसरी टाइप आप खुद हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे 6 पावर है, तो हमने जो फार्मूले देखे वो 3 वाले तो थे, ठीक है जी, मुरब्बे या 3 वाले तो थे, लेकिन 6 वाला नहीं था। अब इस वाली सिचुएशन में आपने क्या करना होता है कि आपने पहले तो इसको फार्मूले की इन शक्लों में पहले लेके आना, या तो मुरब्बे में ले जाएं या फिर 3 वाली में ले जाएं। तो 3 वाले में आप नहीं कर सकते हैं, वजह इसके दरमियान में माइनस है, ठीक है। माइनस वाली सिचुएशन में आप फर्स्ट वाला फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, यानी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। जब ये शक्ल बन जाए तो आप उसी रकम को एक दफा जमा कर सकते हैं, उसी रकम को एक दफा माइनस कर सकते हैं। अब इसको पहले तो मुरब्बा बनाएंगे पहले, ठीक है, क्योंकि 6 ज्यादा पावर है, तो 6 पावर वाली तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इससे पहले आपको पहले मुरब्बे में बनाना पड़ेगा, देन आप क्यूब वाला हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसको मुरब्बा पहले बनाएंगे, x की 3, इसका मतलब अंदर होगा, बाहर जब, और 27 को 27 से ज़रब देंगे तो 729 आएगा, y की 3 हो जाएगा इंटू ऊपर स्केल। अब यहाँ पे अगर गौर करें आप क्वेश्चन पे और पहले फार्मूले पे, यानी पहली का मुरब्बा, यानी अंदर वाली वैल्यूज को जाहिर बात है हर एक सवाल की एक जैसी नहीं होगी और ना ही फार्मूले जैसी होगी, यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड होता है, इस चीज को आपने समझना होता है। और इसके आधे क्वेश्चन में जो है वो आपके बाकी क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे, यानी जो मैं छोड़ रही हूँ क्वेश्चन उसका आधा, यानी उसका जो आधा सोल्यूशन है वो इसके अंदर, आधा नहीं बल्कि उस क्वेश्चन का पूरा इसके आधे में शामिल है, वो आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आप वहां से क्वेश्चन जो पिछले छोड़े हैं उनको आप जो है वो हल कर लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूले पे, इस वाली शक्ल पे और पहले फार्मूले पे आपने गौर करना है, यानी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो पहली रकम का मुरब्बा हमने बनाया, वजह क्योंकि 6 की पावर क्योंकि हल नहीं होती किसी भी कुली में, तो इसका मतलब पहले तो आप इसको या तो क्यूब बना लो या फिर मुरब्बा बना लो। क्यूब नहीं आप बना सकते हो, वजह इसके दरमियान में माइनस है, इसलिए आप इसको पहले मुरब्बे में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इसका क्यूब बनाओगे। अब फार्मूले के हिसाब से पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, जब ये शक्ल बन जाए तो आप इसी वैल्यू को एक दफा जमा लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफा माइनस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, यही आपकी, यानी x की 3, ये पूरी की पूरी अंदर वाली जो वैल्यू है, जमा 27 y की 2, इसी रकम को एक दफा जमा, इसी रकम को एक दफा माइनस, आप कुलिये के हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, नेक्स्ट आपके 2 कुलियों का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये भी आपने पहले भी समझा है फार्मूला के, यानी ये वैल्यू अगर पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब या क्यूब कह लीजिए, क्यूब अगर होगा तो इसकी दूसरी शक्ल में क्या लिखा जाता है, पहली दूसरी को जमा करके लिख दिया जाता है और पहली रकम का मुरब्बा बना दिया जाता है, पहली दूसरी रकम को लिख दिया जाता है, यानी ज़रब की शक्ल में, जमा दूसरी का मुरब्बा बना दिया जाता है। इसी तरह अब ये प्लस वाली शक्ल है तो दूसरी जारी बात है माइनस वाला फार्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पे भी अगर गौर करें, यही पहली का मुरब्बा
पहली का मुकाब है यानी जमा के साथ है और यही वैल्यू माइनस के साथ है। इसका मतलब ये दोनों फार्मूले आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। यानी माइनस की सूरत में a माइनस यानी दोनों का माइनस कर दें, पहले का मुरब्बा कर दें जमा a b, ये साइन उलट होते हैं यानी जमा में माइनस होता है और प्लस माइनस वाली में यहाँ पे प्लस होता है। ये आपने खुद डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अब कुलिये के हिसाब से आपने क्या करना है कि इनको आपने लिखना है, यानी पहले तो मुकाब बना ले, यानी तीनों के, ये पहली का 3 जमा ये 3 होता है, 3 को आपने 3 दफा जरूर देनी है, ठीक है। यानी पहले आपको ये शक्ल लिखनी पड़ेगी, यानी पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब। अब 27 जो है वो 3 दफा इसको जरूर दें, 3 बार 9 और 3 बार 27 होता है। यानी मुकाब जो है वो बनना चाहिए, इसका क्यूब जो है वो पिछली चीज को जो पूरा करे, यानी 27 का मुकाब क्या होगा 3। इसी तरह ब्रैकेट्स लगाएं, इनटू पहली का मुकाब, ठीक है, माइनस 3y का मुकाब। यानी पहले आपको पूरी शक्ल बनानी पड़ेगी क्वेश्चंस में, यानी आपको वैल्यूज जो वेरिएबल है उनकी पावर को भी लिखना होता है और साथ जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, अददी सार होते हैं, इनको भी आपने बनाना होता है। यानी अगर नहीं बनाओ, अगर तो बना होगा ठीक है, ये यानी जिन क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे नहीं बना तो यहाँ पे आप खुद बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसका क्या बनेगा। यानी 27 का मुकाब या क्यूब क्या बनेगा, वो 3 होता है, यानी 3 को 3 दफा जरूर दें तो वो 27 बनता है। अब यहाँ पे आपके पास शक्ल बन चुकी है, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, जमा माइनस सूरत में, ये जमा की सूरत में और ये वाला माइनस की सूरत में। जब ये वाली शक्ल बन जाए तो आप ये दूसरी वाली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुलिये के हिसाब से लिखोगे, यानी पहली दूसरी रकम 3y एक दफा जमा कर दी इंटू पहली का मुरब्बा, ठीक है, कुलिये के हिसाब से जमा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस पहली दूसरी रकम वो x है और दूसरी आपके पास 3y है, जमा दूसरी यानी 3y का मुरब्बा। ये आपने कुलिये के हिसाब से लिखना है और इसको बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर आप मेंशन करेंगे, यानी ये आपको फर्क बताएगा कि ये पहली वैल्यू का आंसर है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसलिए इसको लगाना जो है जरूरी होता है। नेक्स्ट आपने ब्रैकेट से यानी इस वाली वैल्यू का, यानी इस वाले फार्मूले का आपने ब्रैकेट में जाहिर करना है कि ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहली दूसरी रकम माइनस कुलिये के हिसाब से, यानी दोनों वैल्यूज को माइनस लगा के लिख देना होता है। फिर इंटू पहली का मुरब्बा कुलिये के हिसाब से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम 3y है, फिर आप यहाँ पे जमा 3y का मुरब्बा लिखेंगे और इसको बड़ी ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे। यानी इसको अलग से जाहिर करने के लिए, यानी इस वाली का आंसर यहां से लेकर यहां तक बनता है, ठीक है, और इस वाली का आंसर यहां से लेकर यहां तक बनता है। तो जब ये वाली शक्ल आपके पास बन जाए, देन आपको पता है ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब आपस में ये ज़रबे खाएंगे, तो इनको ज़रब दे दें, कहीं पे मुरब्बा ओपन करना है, इसके मुरब्बे को हल कर दें। अब पहली दूसरी तो वैसे की वैसे आ जाएगी, इनको ब्रैकेट्स के अंदर ही जाहिर करें, ये जैसी है वैसी आ गई है। मुरब्बा खोलेंगे तो x की 2 रहेगा। अब ये ब्रैकेट्स है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ज़रब खा रही है। यहाँ पे अददी सर जो है वो एक है, 1 और 3 को ज़रब देंगे माइनस 3xy हो जाएगा, यानी अलजबरी यहाँ पे ज़रब हो रही है। अब यहाँ पे मुरब्बा खोलेंगे, अददी कोफिशिएंट का अलग से मुरब्बा होगा और इसका अलग से होगा, यानी 3 बार 9 और y की 2 ब्रैकेट्स के साथ इसको मेंशन कर दें कि यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। अब इस वाली को हल कर दें, ये तो वैसी की वैसी आ जाएगी, यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, जैसी है वैसी आ जाएगी। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, यानी मुरब्बे को ओपन किया, x की 2 हो जाएगा जमा 3xy जमा ये 3y वही रहेगा, यानी कोफिशिएंट अददी सारे 1 है, 1 और 3 ज़रब खा के 3 ही रह जाएगा, साथ xy का वेरिएबल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मुरब्बा खोलेंगे, 3 बार 9 है, यानी आपको पता है मुरब्बे का मतलब यही वैल्यू जो है वो 2 दफा ज़रब खाती है, 3 बार 9 y की 2, तो 9y की 2 इसका आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है। वजह आपको पहले भी बताई, मजीद अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो, यानी कहीं पे ज़रब नहीं हो रहा है, कहीं पे मुरब्बे को आप ओपन नहीं कर सकते हो, या कहीं पे वैल्यूज को ज़रब नहीं देते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कीमत मालूम कीजिए, आप अपनी बुक के साथ मेंशन, आप अपनी बुक को भी एज ए रेफरेंस साथ साथ रखें, यूज किया करें, साथ देखा करें। मैं यहाँ पे पूरा यानी लफ्ज नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कीमत मालूम कीजिए,
कीमत ए की स्क्वायर जमा बी की स्क्वायर जमा सी की स्क्वायर का आपने कीमत मालूम करनी है। यानी इसके मैं सवाली निशान लगा रही हूँ, इसका मतलब यह है कि इसकी आपने कीमत मालूम करनी है, जबकि आपको दी हुई है ए जमा बी सी, यानी तीनों की बराबर होगी 6 वैल्यू। यानी अगर आपको सवाल याद हो x बराबर 3, ये होती है कीमत, यानी x की कीमत ये है, b की कीमत ये है, ठीक है। इसी तरह अब ये तो एक एक वैल्यूज थी ना कि x की ये, v की जो ये है, लेकिन इन वाली टाइप में ज़्यादा बार कुलिये जैसे जैसे आप क्लासों में आगे बढ़ते हैं आपके कुलिये जो है वो मजीद मुश्किल नहीं होते हैं, आपके लेवल के हिसाब से थोड़े से जमा मनफी करके बढ़ा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती थी और यहाँ पे वेरिएबल भी 1 होता था। अब यहाँ पे कुलिये के हिसाब से 3 लग गई हैं। ये कुलिया आपने ज़रा बार पहले भी सीखा, आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे a जमा बी जमा सी का मुरब्बा जो है वो बराबर क्या होता है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा तीसरी का जमा 2ab bc 2ca, यानी सबके साथ 2 आता है। तो इसकी दूसरी शक्ल ये होती है कि मुरब्बे वाली को अलग कर दे, तो ये जो 2 है ना तीनों के अंदर उसको कॉमन ले लें, इंटू पहली ए बी बी सी वजह, ये आपको वजह आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यानी ये वाली शक्ल बनी हुई है, इसके साथ 2 नहीं है। तो सारी बात 2 नहीं है, तो यानी ये वाली शक्ल होनी चाहिए। तो इसका मतलब दूसरी आप ये वाली शक्ल इस्तेमाल करेंगे फार्मूले में, जो कि यकीनन अभी आप सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले जो है वो कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे आपने पहले कीमत मालूम करनी है, यानी ए जमा बी, यहाँ पे कीमत दी हुई, इसकी भी दी हुई, इसकी दी है, लेकिन मालूम आपने किसकी करनी है, ए, यानी इतनी वैल्यू की आपने कीमत मालूम करनी है। तो इसका क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन में ऐसे आपने स्टार्ट करना है कि जो सिंपल वाली होती है ना इसी को लेना है वजह, ये कुलिये में इसी को लिया गया है, इसकी पहली शक्ल में ये है, इसलिए आप इसी को लेंगे सादा वाली को। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए जमा बी जमा सी का मुरब्बा है, वो मुरब्बा क्योंकि ये 2 है, यानी पहले इनको सादा रकम को पहले लिखें और फिर आप यहाँ पे टेकिंग स्केयर बोथ साइड, जैसा भी आपका मीडियम है उर्दू है तो लिख देना आपके तरफैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है, सॉरी आप लेने से, यानी आपके लिए होप कि आपको ये वर्ड समझ आ रहे हो। तरफैन का मुरब्बा लेने से, यानी जो भी आपका मीडियम है वो लिखोगे, उर्दू है तो आप लिख देना कि तरफैन का मुरब्बा लेने से। लेकिन इससे पहले एक लाइन यहाँ पे ए जमा बी जमा सी बराबर 6 लिखेंगे। ये लिखने के बाद लाइन, ये हेडलाइन जरूर लिखें कि तरफैन का मुरब्बा लेने से। तो जब मुरब्बा ले लिया तो आपका ये कुलिया आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कुलिये के हिसाब से क्या होगा, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा तीसरी का 2ab। अब यहाँ पे कॉमन पहले से ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये दूसरी शक्ल पहले से लिख लो, आसानी के लिए लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मुरब्बा आपको पता है 2 दफा जब खा रहा है 6 के साथ खाएगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कीमत किसकी मालूम करनी है, इस वाले एरिए की, तो यानी ये वाला तो ऐसे आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कीमत मालूम करनी, 2 कुलिये का आपके पास, और इस वाली वैल्यू को अगर आप गौर करें अपने क्वेश्चन पे, ए बी बी सी सी ए जो है वो इसकी कीमत यहाँ पे दी गई है 11, तो इस सारी वैल्यू की जगह आप उसकी कीमत लिख देंगे। कीमत लिख दी आपने, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है उसकी जगह आपने यहाँ 11 लिख दिया, तो ये वैसे ही आ गई। तो ये आपको पता है ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये ज़रूर खाएंगे, 12 को 11 को 2 से दें तो 22 हो जाएगा, और ये वैसी की वैसी आ जाएगी क्योंकि इसकी कीमत है, कीमत मालूम करनी है, और इधर 36 है। अब आपको जिसकी कीमत मालूम करनी होती है, फर्ज करें x बराबर जमा 6 है, दूसरी तरफ 2 है, x की आपको कीमत मालूम करनी हो तो इसकी वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाती है, जमा की दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, और ये -4 इसका आंसर आता है। ये तो सिंपल शक्ल होगी। अब यहाँ पे कुलिये के हिसाब से यानी सारी वैल्यू का आपने, यानी ये x जो है अब यहाँ पे 3 शक्लों में आ रहा है, तो ये यानी ये सारी वैल्यू है, इसके साथ ये वाली जो है दूसरी तरफ जाएगी। ये आपको समझाने के लिए किया था। तो a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, अब ये 36 है, दूसरी तरफ जाके 22 जमा का है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस। 36 में से 22 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 4 और 1 14,
ये आपका फाइनल आंसर है। ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, इसमें भी कीमत मालूम करनी है। एक्स का क्यूब है जमा वाई का क्यूब है, इसकी अपनी कीमत मालूम करनी है, जबकि आपको दिया होगा एक्स वाई 7 है, एक्स वाई की 10 है। तो अगर आप कुलिये पे भी 7 गौर करें, यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि यानी पहली दूसरी का क्यूब हो, तो सेकंड इसकी क्या बनती है शक्ल, पहली का क्यूब दूसरी का क्यूब इंटू 3 जो वो एक्स इंटू वाई है, फिर जमा 3x इंटू वाई की 2 है। तो यहाँ पे 3xy को कॉमन ले लिया है, तो इंटू एक्स की बचा वाई की, यानी दोनों में से एक शक्ल आपको लगानी होती है, वो ये सेकंड वाली होती है, यानी जिसमें ये कॉमन ले लिया जाता है, इसको आपने यूज करना होता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल वाली वैल्यू होती है ना एक्स जमा वाई, आप क्योंकि मुरब्बा नहीं लेंगे बल्कि क्यूब लेंगे, क्योंकि 3 है आपकी, जिसको कीमत मालूम करी, इसको जेल में रखना है कि आपको जाहिर बात है मुरब्बा होगा तो आपको मुरब्बे वाले फॉर्मूले देखने होंगे। नेक्स्ट आप ये जो आपके पास एक क्वेश्चन वहां पे 3 वाली वैल्यूज है, तो इसका मतलब आपको 3 वाली को आपने चेक करना होता है कि आया कौन सी वाली लें। तो आप ये क्योंकि 3 है, सादा वाली रकम को आपको लेके सोल्यूशन स्टार्ट करना होता है, तो सादा वाली को लिखा। तो यहाँ पे कुलिये के हिसाब से इन वैल्यूज को आपने टेकिंग क्यूब लिख लें या फिर मुकाब लेने से, यानी तरफैन का मुकाब लेने से। पहले इस वाली को वैसे साथ लिख दें, फिर तरफैन का मुकाब लेने से, ठीक है, यानी 3 दफा इसको हल करना है। तो कुलिये के हिसाब से आपने क्या वैल्यूज लिखनी होती है, पहले का मुकाब जमा दूसरी का, फिर इंटू 3xy, यानी पहले वाली का मुकाब आया जमा दूसरी का मुकाब जमा 3x, यानी पहली का मुरब्बा 3y xy की 2। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, लिख भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो 3 दफा ये जरूर खाएगा, 7 7 7 7 7 7 बार 4 7 के फिर से 3 7 से जरूर भी, तो 3 7 43, 3 43 बनता है। अब यहाँ पे आपने दूसरी इसकी वैल्यू लिखनी, डायरेक्ट भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो ये आपका दुरुस्त है। यानी यहाँ से एक्स वाई 3 और एक्स वाई को कॉमन ले लिया, तो एक्स जमा वाई इंटू 3 4 43, 3 वाई की 3। अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी, फार्मूला लगाना होता है सिंपल वो आप यकीन याद करने से ही मुमकिन हो पाता है, यानी आपको शक्लें याद होगी कि पहली शक्ल ये है दूसरी शक्ल ये, तो इनको याद रखने से आप जो है सवाल हल कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी आपने कीमत मालूम करनी, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ये वैसे लिखते जाएंगे साथ साथ, जहाँ तक सोल्यूशन जाएगा जमा 3, यहाँ पे आपने यहाँ पे इसकी कीमत लगानी होती है जो कि आपको सवाल के अंदर दी होती है। तो यहाँ पे गौर करें, एक्स जमा वाई की 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 7 है। तो जहां जहां पे ये वैल्यूज है वहां पे इनको लिखते हैं। 3 अपनी जगह को लिए कर रहा है, एक्स वाई की जगह आप 10 लगा रहे हैं, इंटू एक्स जमा वाई की जगह आपको कीमत 7 है, इंटू 3 4, तो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये सारी आपस में ज़रब खा रही है। तो तीनों को ज़रब देंगे, आपके पास आंसर आएगा 210। दूसरी तरफ आपके पास 3 47 है, 3 43 है, एक्स की 3 है जमा वाई की 3 है। इसकी आपने क्योंकि कीमत निकालनी है तो इसके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं, यहाँ पे जमा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू 133 आ जाती है, आपका फाइनल आंसर है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई हो। जहाँ पे मुश्किल पेश है प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है इस हवाले से बना दूंगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। प्लीज अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।